हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ फतेह सर, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस में टॉपिक टाइप ऑफ सेल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल को डिटेल में स्टडी किया। अब हम टाइप ऑफ सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल इज टू टाइप। द फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक and second is eukaryotic. The prokaryotic cell, such type of cell in which simple nucleus or without nuclear membrane nucleus is present, known as prokaryotic cell. बेटा prokaryotic cell के अंदर well organized nucleus absent होता है। इसके अंदर without nuclear membrane naked genetic material होता है जो कि circular DNA होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स सिंपल, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कि ऐसी सेल जिसके अंदर सिंपल टाइप का न्यूक्लियस होता है। इट मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ए सिंपल टाइप इट मीन्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जिसके अंदर नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जीनोफोर कहलाता है। यस बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। एक बैक्टीरियल सेल का हम एग्जाम्पल को, उसकी स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर जो डायग्राम हमने दिया है उस टाइप का दिखाई देता है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कैप्सूल होता है। क्या होता है बेटा? कैप्सूल होता है। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ स्लाइम लेयर एंड सेल वॉल। इसमें म्यूसिलेजियस एक स्लाइम लेयर होता है जो कि आउटर मोस्ट सेल वॉल के ऊपर होता है। ये इसको क्या करता है? हाई टेम्परेचर से बचाने का काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, एंड इसको क्या कर रखता है? गीला रखता है। राइट बेटा? एंड in prokaryotic cell wall is present. Cell wall is thick, rigid and dead layer होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन के साथ साथ एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। ये दोनों मिलकर कैप्सूल का फॉर्मेशन करती हैं। इसी कारण से ही बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। इज इट क्लियर? सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है और इसके नीचे एक पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि लिविंग मेम्ब्रेन होती है, लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बियॉन्ड द सेल वॉल इट इज ए लिविंग थिन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। बट इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर ये क्या हो जाती है? इनर फोल्ड हो जाती है, जिससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है। सच टाइप स्ट्रक्चर नोन एज मीजोसोम। इन प्रोकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मीजोसोम वर्क एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का कायम रेस्पिरेशन से होता है रिलेटेड, ठीक उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मीजोसोम, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या होते हैं? चिपके हुए पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से साइटोप्लाज्म को क्या करे रखती है? सराउंड किए हुए होती है, उसको चारों ओर से क्या करे करती है? बाउंडेड किए हुए होती है। इसमें जो साइटोप्लाज्म है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक होमोजीनस कैसे होता है? ग्रेनुलर सेमीकोलॉइडल लिक्विड होता है। बीटा प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, लेक ऑफ सेल ऑर्गेनेल, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, बट इसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट एंड 70S राइबोसोम एंड इसके अंदर
क्या पाया जाएगा बेटा, फ्लैजला प्रेजेंट होता है जो कि इसको लोकोमोशन के काम आता है। नेक्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, जो कि इसकी जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करता है। यस बेटा, इसमें बाहर की तरफ क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नॉन एज फिम्ब्री। ये क्या कहलाते हैं, फिम्ब्री कहलाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक मैंने ब्रीफली क्या है स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। एंड सेकेंड टाइप इज यूकैरियोटिक सेल। इट इज ए एडवांस सेल बिकॉज सच टाइप of cell in which well organized nucleus is present because क्योंकि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, जिसमें चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाएगी, यूकैरियोटिक सेल कहलाएगी। यूकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। क्या है, 2 ग्रीक वर्ड। यू मीन्स वेल, वेल डेवलप। ये कैसा होता है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, वेल। एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इट मीन्स इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, एक्सक्लूडिंग प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ के ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल क्या होते हैं, आर यूकैरियोटिक सेल होती हैं। बेटा एनिमल एंड प्लांट जो सेल होती हैं दोनों की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक एनिमल जो सेल होती हैं वो कैसी होती है, राउंडेड होती है, ओवल शेप होती है। बट इन प्लांट सेल इसके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण से इस टाइप की क्या होती है, दिखाई देती है। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, एक एनिमल सेल को हम जब देखते हैं तो उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और दोनों के अंदर ही लिविंग एंड थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है एंड मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यस बेटा, तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि साइटोप्लाज्म को क्या करे रखती है, बाउंड करे चारों ओर से घेरे हुए होती है। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि जीव द्रव का ही क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म का ही क्या होती है, एक पार्ट होती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का होमोजीनस सेमीकोलॉइडल लिक्विड होता है, जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनलेस सभी सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड। सभी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर एक्सेप्शनली यूग्लिना को छोड़कर और किसमें, यूग्लिना को छोड़कर सभी में क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। राइट बेटा, इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर पार्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पर वोक्यूल्स आर एब्सेंट और अगर प्रेजेंट होगी तो बहुत ही माइन्यूट होती है, इसलिए इसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों ओर क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, जिस पर ATS राइबोसोम क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं और इसके नियर बाई पैसेज के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में इसमें लाइसोसोम जो कि सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, 7 ATS क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स और सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट इन प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इन प्लांट सेल इज सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज की बनी होती है। बट इन सम केसेस सच एज फंजाई के अंदर यह काइटिन की क्या होती है, बनी हुई होती है। सो आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल इज सेल वॉल, है ना। बियॉन्ड द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के ही समान थिन, लिविंग एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। यस बेटा, और ये साइटोप्लाज्म को चारों ओर से क्या करे रखती है,
क्या करे रहती है, बाउंड किए रहती है, उसको सराउंड किए हुए होती है। और साइटोप्लाज्म भी इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रेनुलर सेमिकोलॉइडल क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो कि सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनलेस जो भी होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। यानी प्लांट सेल के अंदर वोक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती है, स्टोरेज करने का काम करती है, जिसके कारण वोक्यूल्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स स्टोर होने के कारण ये अंदर से क्या करती है, न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देती है। इसलिए इन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है और उसके चारों ओर क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नियर बाई क्या होते हैं, पैचेज होते हैं। क्या पैचेज होते हैं बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। एंड ऊपर की तरफ लेटरली साइड स्पीरोसोम, जो कि ऑयली जो प्लांट होते हैं उसमें स्पीरोसोम होता है, वो स्पीरोसोम ऑयल को क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, जबकि किसमें, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसीलिए प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट इसीलिए ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बाकी इसमें लगभग सेम होते हैं, लाइसोसोम, ATS राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन सेल का मैंने एक ब्रीफ आपको इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।